लुधियाना चातुर्मास बहुत ही शांति के साथ प्रवर्धमान बनता जा रहा था। अनेकों व्यक्तित्व हमारे संपर्क में अपने आप ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आदर्शों के कारण मेरे जीवन को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। एक ऐसा ही व्यक्तित्व है, वह मेरे को नज़र आता है भाई सुशील पटवारी के रूप में। पटवारी का जीवन है वह वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा आकर्षण पैदा करने वाला बनता जा रहा था। जब भी मैं प्रवचन स्थल पर पहुंचता, सबसे पहले बिल्कुल सामने उसका ही चेहरा मेरे को नज़र आता था और वह भी हमेशा जब वे व्याख्यान में आता, जिस साइड के अंदर मैं बैठता, ठीक बिल्कुल सामने आकर अपना आसन है वह लगाने का ही प्रयास करता था। मैंने देखा किस तरह से उसका जीवन है बिल्कुल शांत मुद्रा में, एक आसन में एकाग्रता के साथ पूरे प्रवचन के समय केवल उसका ध्यान है वह मेरे ऊपर ही केंद्रित रहता था। इधर उधर वह अपनी दृष्टि को कहीं पर भी घुमाने का प्रयास नहीं करता था। हर बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक गंभीरतापूर्वक सुनने का प्रयास करता था। मैंने यह भी अनुभव किया वास्तव में श्रोता हो तो किस तरह का होना चाहिए, सुशील जैसा ही होना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर वह अपना समय है धर्म स्थान में व्यतीत करने के लिए आता है, कम से कम वह समय है उसको और ज़्यादा सार्थकता प्रदान करने वाला कैसे बन सकता है। केवल धर्म स्थान में आ गए, इधर उधर की बातें कर ली, मिलना जुलना हो गया, खाना पीना हो गया, समय पास हो गया, इसलिए नाम कमाने के लिए, दाम कमाने के लिए यदि धर्म स्थान में व्यक्ति आता है तो वह केवल अपने स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए ही आता है। परमार्थ का उसके जीवन में कोई प्रकार का लवलेश है वह नज़र नहीं आता है। सुशील का जीवन मैंने और ज़्यादा गहराई के साथ में देखने का प्रयास किया। 9 बजने से 5 मिनट पूर्व वह आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र में प्रवेश करता था। मैं उस समय अपने प्रवचन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करता था। वह बाहर से ही अपनी धर्म पत्नी के साथ वंदना करके ऊपर की ओर प्रस्थान कर जाता था। मैंने देखा कितना विवेक संपन्न है, टाइम हो रहा है इसलिए भीतर आने का भी प्रयास नहीं करता है, पर बिना दर्शन किए बिना ऊपर प्रवचन हाल में भी नहीं जाता है। ये भी मैंने उसके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है वह देखी। ऐसे व्यक्तित्व बहुत ही कम नज़र आते हैं जो अपना समय समय पर अपना ही काम करता रहता है, औरों की कोई प्रकार की पंचायती के अंदर भाग ही लेने का प्रयास नहीं करता है, बिना मतलब अपनी तरफ से कोई प्रकार का सुझाव है वह भी देने का प्रयास नहीं करता है। यदि कोई सुझाव मांगता है तो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत कर देता है। उसके पश्चात उसके सुझाव को कोई माने या नहीं माने इसकी वह चिंता और फिक्र है वह नहीं करता है। वह अपने काम के अंदर अपने आप को हमेशा तल्लीन और मस्त रखता है। मैंने यह भी अनुभव किया उसके जीवन में भगवान महावीर की वाणी के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। साथ में आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन की अनेकों घटनाएं उसको बिल्कुल याद है। इतिहास की अनेकों घटनाओं से वह अपने आप को हमेशा जुड़ा हुआ अनुभव करता है। जब वह आगम वाणी का मैं उच्चारण करना प्रारंभ करता हूँ, मैंने देखा उसके दोनों हाथ है वो अपने आप ही श्रद्धा के साथ जुड़ने प्रारंभ हो जाते थे।
जब कोई भगवान महावीर के जीवन के संबंधित कथानक आता, उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक ध्यानपूर्वक है श्रवण करने का प्रयास करता। इतिहास की घटनाओं पर वह बहुत ही ज़्यादा पेनी नज़र है रखता था। इतिहास का उसके पास के अंदर खजाना भी था। बोलने में भी वह अच्छा वक्ता था, पर कभी भी उसने स्टेज के ऊपर आने का प्रयास नहीं किया, माइक को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। पूरे 4 महीने के कार्यकाल के अंदर एक दिन भी मैंने उसको स्टेज पर आकर माइक पकड़ते हुए नहीं देखा। और जिस दिन उसने बोलने का प्रयास किया, मैंने पहली बार उसके विचारों को सुनने का प्रयास किया। इतने गहरे गंभीर विचार आज तक पूरे चातुर्मास काल में मैंने नहीं सुने थे। जब इस व्यक्तित्व का ये चमत्कार पूर्ण व्यवहार मैंने देखा, मेरा मन बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। जितना वह गहन और गंभीर था, उतना ही ज़्यादा वह विनम्र भी था। जब भी उसके मन के अंदर कोई प्रकार की शंका होती या कोई इतिहास की, भगवान महावीर की या और कोई चीज़ उसको नहीं लगती, समझ में नहीं आती, तो वह तत्काल व्याख्यान परिसंपन्न होने के पश्चात जब सब लोग चले जाते, केवल 5 मिनट के लिए मेरे पास में आकर बैठता और पूछता, ऐसी घटना तो हमने आज पहली बार ही सुनी है। मेरे को इतने वर्ष हो गए प्रवचन सुनते सुनते, पर भगवान महावीर के जीवन का विस्तृत चित्रण है, वर्णन है, और भगवान महावीर के साथ के अंदर आगमों की ऐसी घटनाएं प्रसंग है, वह भी मेरे को बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। और इतिहास की घटनाएं तो मेरे मन में रोमांच पैदा करना प्रारंभ कर देती है। इस बार मेरे को ये पता लगा वास्तव में साधना में कितनी ताकत और शक्ति होती है। आपका जीवन साधनामय धीरे धीरे और ज़्यादा प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। मेरे मन के अंदर साधना के प्रति और ज़्यादा आकर्षण के भाव है, वो जागृत होने प्रारंभ हो गए हैं। जितना आकर्षण मेरे मन में आपके प्रति है, प्रवचन के प्रति है, उससे ज़्यादा आकर्षण तो मेरी धर्म पत्नी के मन में है। वह मेरे को 8:45 बजे ही सजग करना प्रारंभ कर देती है। देखो, अब समय आ गया है और अपने को समय पर ही पहुंचना है। यही मेरे को समय पर लेकर यहाँ पर आती है। इसकी श्रद्धा भक्ति है, उसके कारण ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। मैंने देखा किस तरह से अपनी पत्नी के गुणों का गुणानुवाद है कोई पति कर सकता है क्या, वरना हमेशा पति अपना आधिपत्य है वही जमाना चाहता है, पत्नी की बात को सुनना भी पसंद नहीं करता है। पर मैंने देखा सुशील ने पत्नी की बात को सुनता ही नहीं था, अपितु अच्छी बात को तत्काल सहयोग करना भी प्रारंभ कर देता था। सुशील ने अपनी धर्म पत्नी को कहा, तुम भी अपने जीवन में मुनिश्री से कुछ ऐसे साधना के सूत्र है अपनाने का प्रयास कर जो तेरे जीवन को और ज़्यादा साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त कर सके। उसने भी अपने मन की बात है वह प्रस्तुत की और कोई न कोई मंत्र है वह प्रदान करने के लिए निवेदन भी प्रस्तुत किया। सुशील ने कहा, क्या मुनिप्रवर आप साधना के क्षेत्र में इस तरह से 21 दिसंबर के बाद आगे बढ़ जाएंगे? मैंने कहा, हाँ सुशील, मैंने पूरा फाइनल कर लिया है। तब उसने कहा, हम आपसे निवेदन करते हैं, यह जय तुलसी कल्याण केंद्र है, यह अपना बहुत ही अच्छा स्थान है, शांत स्थान है, न कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। आप इसी स्थान पर साधना कराएं तो अच्छा रहे। आपका आदेश हो, निर्देश हो तो मैं अध्यक्ष के साथ के अंदर पूरा का पूरा हमारा जो समाज है उसको लेकर हम केंद्र में निवेदन करें भी आपको लंबा प्रवास है, हमारे लुधियाना शहर में ही हमारे को प्राप्त हो। मैंने कहा, सुशील बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, पर यहाँ पर ट्रस्ट मंडल का मामला भी सामने है।
ट्रस्ट मंडल है वह अपनी कमाई का जरिया है, कैसे छोड़ पाएगा, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई है। उसने कहा हाँ मुनि परवर, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, पर आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहना, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व जब मिलता है वह चला जाता है, पर उसके कई हुए शब्द मेरे कानों में गुंजायमान होते रहते हैं। साधना के पथ पर आप आगे बढ़ते रहो, साधना साधना साधना।